Hi guys, I hope you all are fine. So class 10th के chapter number 1 को हम continue कर रहे हैं. Last class में we have seen about the combination reactions. अब जो next type of reaction जो हमें देखना है that is decomposition reactions. Okay, so again very important type of the reactions and very interesting topic also. Okay, so decomposition word. Okay. डिकम्पोजिशन वर्ड का जो मीनिंग है बच्चों हम कैसे ले सकते हैं? ब्रेकिंग और ब्रेक डाउन. ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस breaks down to form two or more products. ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट एक ही होगा लेकिन प्रोडक्ट कई सारे बनेंगे. 2 प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है they are like opposite of combination reaction. Opposite of combination reaction कैसे? Because what we have seen कि combination reaction में हमारे जो product है वो एक होता है लेकिन reactants ज़्यादा होते हैं. Okay, but in decomposition reaction हमारे पास जो हमारा reactant है वो कोई एक substance होगा, एक compound होगा जो हमें 2 या 2 से ज़्यादा product decompose होकर देता है. Okay, so now students we are talking about decomposition reaction. Means we want to break a stable molecule, a stable compound. Okay, so to break a stable molecule, a stable compound, we require energy. It is not like that कि molecule पड़ा है वो अपने आप ऐसे ही टूट जाएगा. ठीक है, ऐसे ही हमको नए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे डिकम्पोजिशन के बाद. ऐसे नहीं होता है. ओके, दे रिक्वायर एनर्जी फॉर दैट पर्पस. ओके, सो वो जो एनर्जी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए वी कैन प्रोवाइड इधर बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी और समटाइम्स सम मॉलिक्यूल्स, सम कंपाउंड्स दे डिकम्पोज बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द एनर्जी which a compound is using to get decompose. ठीक है, अपने आप को डिकम्पोज करने के लिए जो कंपाउंड किस मोड में एनर्जी को यूज कर रहा है उसके बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, उनके और ज़्यादा कैटेगरीज बनाए गए हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर केमिकल सब्सटेंस अलग नेचर का होता है. सारे जो केमिकल सब्सटेंस है वो सेम नहीं होते हैं. ओके, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए भी सेम इन्वायरमेंट या सेम एनर्जी नहीं चाहिए. ओके, उनका वो अलग तरह की एनर्जी को गेन करके डिकम्पोज हो सकता है. ओके, सो ऑन द बेसिस हमारे पास 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं. सो आउट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ओके, थर्मल जो वर्ड है बच्चों हमेशा, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हीट के संदर्भ में यूज होता है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट एनर्जी. ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which undergo by absorbing heat energy. ठीक है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हीट एनर्जी की वजह से होती हैं. मतलब आपका जो कंपाउंड है जब आप उसे गर्म करेंगे, आप उसे हीट एनर्जी देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है, उससे हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे. ओके, सच रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके बच्चों, तो जल्दी से आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स में शो करती हूँ कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ओके,
So students, let us see examples of thermal decomposition reactions. ओके जल्दी से हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं. कुछ जो एग्जांपल्स है आपके एनसीईआरटी बुक में है वो हम डील करेंगे यहाँ पर. जैसे फर्स्ट होता है थर्मल decomposition of lead nitrate, okay, which is very important reaction. okay, lead nitrate क्या होता है बेटा? lead nitrate होता है हमारा PbNO3 whole twice. okay, this compound is known as lead nitrate. हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यही कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में अकेला लेना होता है. ओके और हम इसे ड्राई हीट करते हैं. ओके ना तो हम इसमें कोई वाटर ऐड करेंगे न ही कोई और सॉल्वेंट यूज करेंगे, सिर्फ इसे हम हीट करेंगे. तो जब हम इसे हीट करते हैं ना बेटा तो ये पूरा कंपाउंड डिकम्पोज होके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है. डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें ये क्या देता है? जो नाइट्रेट है उससे डिकम्पोज होके हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस यहाँ पे मिलती है. लेड प्योरीफाई नहीं होगा, लेड बनाता है यहाँ पे lead oxide. okay, this reaction we get there. हम इस रिएक्शन को ऑफ कोर्स बैलेंस कर देंगे. ओके ओके सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड वन. ओके सो दिस रिएक्शन, अब आप इसमें देखो लेड नाइट्रेट हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस था जिसको हमने गर्म किया, हीट किया, तो हमें तीन तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है, what we are getting? We are getting lead second oxide, we are getting nitrogen dioxide and we are getting oxygen gas. So these both substances are gases, this is solid. okay, so when this reaction happens तो ये जो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ये जो ऑक्साइड्स जब किसी रिएक्शन के दौरान निकलते हैं तो ये ब्राउन कलर की आपको फ्यूम्स देंगे. ठीक है, ब्राउन कलर आपको टेस्ट ट्यूब में से बाहर आता हुआ दिखेगा. इट इज ड्यू टू दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके और लेड नाइट्रेट के जो थर्मल डिकम्पोजिशन की एक स्पेशलिटी है बेटा. व्हाट इज द स्पेशलिटी? जब हम लेड नाइट्रेट को फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एंड दिस इज अ बर्नर और ये हमने लेड नाइट्रेट ले लिया. व्हाइट कलर का ये कंपाउंड है, व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है बेटा. ठीक है, तो जब हम इसे हीट करते हैं ना तो आपको एक चर्निंग साउंड मिलेगी, तर 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 तर. ओके, ये लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की एक स्पेशलिटी है और यहाँ से आपकी NO2 और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होती हैं. ओके सो NO2 का रिलीज होना कलर से हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है. ओके सो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. ओके वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज दैट इज थर्मल decomposition of ferrous sulfate हेप्टाहाइड्रेट. ओके, फेरस सल्फेट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो कैसे होता है? फेरस सल्फेट भी एक सॉल्ट है FeSO4, लेकिन इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच रहते हैं जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो जब हम इसे हीट करेंगे, हीट के लिए हम इस तरह का छोटा ट्राइंगल या डेल्टा एरो पर बना सकते हैं. तो सबसे पहले ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वेपराइज हो जाता है और फेरस सल्फेट एनहाइड्रस हो जाएगा. ठीक है, इसमें से वाटर निकल जाएगा, ये पूरी तरह ड्राई हो जाएगा. एंड फिर जब हम हीट कंटिन्यू करते हैं, जब हम फर्दर हमारी हीटिंग को कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों ये जो फेरस सल्फेट है ना ये ग्रीन कलर का होता है. जैसे जैसे आप इसे हीट करते जाएंगे
आपको टेस्ट ट्यूब में ऐसा लगेगा कि ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस बन रहा है, डार्क ब्राउन। ओके, तो वो क्यों बनता है? क्योंकि इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है और ये किस में चेंज होता है? फेरिक ऑक्साइड के अंदर। ओके, जिसका ब्राउनिश कलर आ जाता है। प्लस ये जो हमारे पास सल्फर है, इसकी वजह से मिलता है सल्फर की गैसेस का मिक्सचर, SO2 एंड SO3। दो गैसेस यहाँ पे हमारी रिलीज होती हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं है, लेकिन स्मेल है पंजेंट, हमको बिल्कुल बर्निंग रॉटन एक जैसी यहाँ पे गंदी सी स्मेल आपको गैसेस की आने लगेगी। ओके, और ब्राउन कलर का Fe2O3 आपको टेस्ट ट्यूब में बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, जब किसी भी टेस्ट ट्यूब में से आप जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन कर रहे हैं फेरस सल्फेट का, ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, तब क्या होता है कि यहां से SO2 एंड SO3 गैसेस निकल रही हैं। तो आप यहां पर मॉइस्ट ब्लू लिटमस की स्ट्रिप लाकर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आपकी जो गैसेस है उनका नेचर है जो चेक कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, तो उनका नेचर क्या होगा? एसिडिक। ओके, तो ब्लू लिटमस जैसे ही आप यहाँ लेकर आएंगे, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को आपको गीला करना पड़ेगा। ओके, तो वो क्या हो जाता है? रेड टर्न हो जाएगा। ओके, जिससे इनका एसिडिक नेचर कंफर्म होता है। ठीक है, वैसे ही एसिडिक नेचर हम NO2 का भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नेचर, मतलब ये तरीका है कि हम गैसेस के एसिडिक नेचर को कंफर्म कर सकते हैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाकर। ओके, सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। तो जब हम इसे हीट करते हैं, इट डीकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये भी क्या होता है? दो सब्सटेंसेस में हमारा डीकम्पोज हो जाता है। ओके, सिमिलरली जिंक कार्बोनेट, जब इसे हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, सो ये सारी रिएक्शंस किसके एग्जांपल है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। ओके, जब हम हीट करके किसी भी सब्सटेंस को उसको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल का या स्टेबल कंपाउंड को ब्रेक करना चाहते हैं, उससे नई चीजें बनाना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी। ओके, सो दिस इज द वन मोड कि हम हमारे सब्सटेंस को गर्म करके हीट एनर्जी दे करके उसे डीकम्पोज कर दें। सो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट एनर्जी में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस आइमस से ऐसे कंपाउंड से जिनको आप थर्मली डीकम्पोज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, हमें काफी ज्यादा हीट एनर्जी की वहां पे जरूरत लगेगी। उस केस में हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से भी हम हमारे कंपाउंड्स को डीकम्पोज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमें देखना है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो लेट अस सी इलेक्ट्रोलिटिक decomposition reactions. Okay, this we have to see. These reactions are also known as electrolysis. Okay, so ऐसी decomposition reaction जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारे सब्सटेंस को डीकम्पोज करेंगे।
ओके, जब हम हीट एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके, तब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ बहुत से कंपाउंड से जिनको डिकम्पोज करने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ओके, अपना जो वीडियो है उसे स्विच करके टू पोस्ट करके, ताकि टाइम सेव हो सके हमारा। तो ये आपकी एक एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी बुक में, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके बच्चों, तो हमारा जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। एज यू ऑल नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसे हीट करके ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। ओके, हीट करके हम इसे इजीली, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो बेटर क्या होता है हमारे लिए कि हम इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ करें। ओके, तो ये एक स्मॉल एक्टिविटी है जो आप भी परफॉर्म कर सकते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को देखने के लिए, ठीक है। तो लेट अस सी द वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो हाउ वी कैन सी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हियर। ये एक प्लास्टिक का नॉर्मल मग हम ले सकते हैं, ठीक है, जो मग हम बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं हमारे बाथरूम के अंदर, वो सिंपल मग है यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक का। इसमें आप ड्रिल की मदद से नीचे 2 होल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये रबर कॉक की मदद से हम इसमें 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। ओके, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक छोटी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। ओके, उसके बाद ये 2 हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, भरी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है, पानी से भरी हुई, ठीक है। ये जो मग है इसको हाफ फिल्ड हम यहाँ पे वाटर लेंगे। ओके, इसकी कैपेसिटी से करीबन आधा हम इसे भर सकते हैं, और पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब हमें इन दोनों जो ग्रेफाइट की रॉड से उन पर इस तरीके से इन्वर्टेड लगानी है, उल्टी करके लगानी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे लगा दी। ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट है, और अभी हमने सर्किट ऑन नहीं किया है, ठीक है। जब आप सर्किट ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ पर वाटर का जो लेवल है आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में बराबर दिखेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप आपका सर्किट कंप्लीट करेंगे और करंट फ्लो स्टार्ट करेंगे वाटर में, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वाटर जो है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। डाइल्यूट HCl भी किया जा सकता है, ठीक है। डाइल्यूट एसिड ऐड करने से वाटर की कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है वो। ओके, जैसे ही आप ये करंट ऑन करेंगे आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स पर बबल्स बनने दिखाई देने लगेंगे। This bubbling is due to decomposition of water into its constituents elements हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होने लगेगा। और आप इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, आप इस चीज़ को टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस हैं वो लाइटर होती हैं लिक्विड से। 9th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ गैसेस इज वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो अगर यहाँ पर गैसेस बन रही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑफकोर्स उनका जो मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएंगी, बिकॉज वो काफ़ी लाइट है, उनकी डेंसिटी पानी से काफ़ी कम है। तो आपको यहाँ टेस्ट ट्यूब में जो स्पेस है इसमें फ़र्क दिखाई देने लगेगा। आप देखेंगे कि जिस रॉड पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है बैटरी का, वहाँ पे स्पेस जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी स्पेस की अपेक्षा आधी होगी, ठीक है। ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर आपको इस तरीके से खाली स्पेस ज़्यादा दिखाई देगी, ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में खाली स्पेस दूसरी टेस्ट ट्यूब से आपको ऑलमोस्ट डबल दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेस का बनना, बबल्स बनना और टेस्ट ट्यूब में स्पेस का दिखना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बनने को आपको जस्टिफाई करेगा, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो ये हमारी सिंपल रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल करंट हमने पास किया, तो जो आपका H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो गया। ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें मिलती है
और नेगेटिव पे हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमें हाइड्रोजन मिलेगी, यहाँ हमें ऑक्सीजन मिलेगी। अब ऐसा क्यों कि ये जगह में अंतर है। तो जैसा मैंने आपको बच्चा बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें मोल्स जो है हाइड्रोजन के इज डबल देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मोल्स ऑक्सीजन से डबल बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन की वॉल्यूम भी ऑक्सीजन से क्या है, डबल है। ओके, इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में बनती है, डबल वॉल्यूम में बनती है। इसीलिए ये जो स्पेस है हमें ज्यादा दिखाई देती है एज कंपेयर टू द टेस्ट ट्यूब इन विच ऑक्सीजन इज गेटिंग कलेक्टेड ओवर हियर। ओके, तो ये आपका एक एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन भी है कि व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब इज डबल in one test tube as compared to the other. Okay, it is why because moles of hydrogen are double than the oxygen and volume of hydrogen is also double than the oxygen after the electrical decomposition of water molecule. Okay, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है बेटा, जो NaCl होता है या जो कॉमन सॉल्ट है हमारा या रॉक सॉल्ट, ओके, इसकी जब हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि ये सोडियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, हम इसे इजीली डिकम्पोज हीट से नहीं कर सकते हैं। तो इसे कैसे किया जाता है, NaCl को लिक्विड स्टेट में चेंज करके हम इलेक्ट्रिकल करंट देंगे। ओके, तो ये Na और क्लोरीन गैस में डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है इसका डीकम्पोजिशन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम करवा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉलिड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, so these are the example of electrical decomposition और electrolysis। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हमारे कंपाउंड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है, उन्हें डीकम्पोज करेंगे। ओके, then such type of reactions are known as electrolytic decomposition reaction और electrolysis। अब बहुत बार बच्चों, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं कि वो लाइट एनर्जी से डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब हम उन कंपाउंड्स को ट्रांसपेरेंट बॉटल तक में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है डीकम्पोजिशन की रिएक्शन की, वो होती है हमारी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस। सो लेट अस सी व्हाट इज फोटोलिसिस, एन एग्जांपल ऑफ फोटोलिसिस। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, दे आर फोटो decomposition reactions। Okay, so what are photo decomposition reactions? Those decomposition reactions which take place in presence ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट एनर्जी की मदद से हमारे सब्सटेंस डीकम्पोज होते हैं, सच डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, और दे मे बी आल्सो कॉल्ड फोटोलिसिस। उन्हें हम फोटोलिसिस भी कह सकते हैं। जैसे हमारे सिल्वर के दो सॉल्ट होते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl। ओके, हम इस सब्सटेंस को ओपन रख ही नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट बॉटल में भी नहीं रख सकते हैं। ओके, अगर आपने इसको वॉच क्लास में रखा तो ये आपका जो सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड है ये लाइट एनर्जी से ही सिल्वर में और क्लोरीन में डीकम्पोज हो जाता है। ओके, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कंपाउंड है। ओके, जैसे जैसे ये डीकम्पोज होगा आपको ग्रेइश कलर दिखने लगेगा। ओके, क्योंकि ये डीकम्पोज लाइट एनर्जी जो है हमारी विजिबल लाइट जो सन से आ रही है वो इसको डीकम्पोज करने के लिए सफिशिएंट है। ओके, वो इस सब्सटेंस को डीकम्पोज कर देती है।
सिमिलर डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड शो करता है। ठीक है, जब सिल्वर ब्रोमाइड पर सनलाइट पड़ती है ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर एंड ब्रोमीन में। ठीक है, डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो जो वर्ड है बच्चों ये स्पेशली लाइट के संदर्भ में काम आता है। ओके, जब हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं तब फोटो वर्ड का हम यूज करते हैं। फोटो, फोटोन, ये जो वर्ड है ना ये लाइट एनर्जी के रेफरेंस में हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हमारे पास एक सब्सटेंस होता है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, ये जो लिक्विड है इसको भी हम ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते। ये भी लाइट एनर्जी से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, ये भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। ओके, सो व्हेन सब्सटेंसेस आर अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन they are decomposing, they are breaking down by absorbing energy from the light energy. Such reactions are known as photo decomposition reaction. ओके बच्चों, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक सब्सटेंस कई सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जो है या तो हम हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में या लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमारे सब्सटेंस को दे सकते हैं। ओके, जब हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज होती है दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जब हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। और जब लाइट एनर्जी से आपके कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस कहते हैं। ओके, सो वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स ऑल्सो। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा टॉपिक है एंड ऑल दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, eat healthy, be healthy. Bye bye.